इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? क्या फंड का सिलेक्शन या स्टॉक्स का सिलेक्शन सबसे जरूरी है? क्या मार्केट की टाइमिंग सबसे जरूरी है? शायद यदि मीडिया की माने और बहुत से लोगों की बात माने तो लगता है कि कौन सा फंड सही है, इसका सही चॉइस करें और मार्केट की टाइमिंग करें। लेकिन ये दोनों चीजें गलत। आपकी सक्सेस 90% से ज्यादा एसेट एलोकेशन पर डिपेंड करती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और इस फील्ड में 25 साल से एक्टिव हूँ। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? क्या फंड का सिलेक्शन या स्टॉक्स का सिलेक्शन सबसे जरूरी है? क्या मार्केट की टाइमिंग सबसे जरूरी है कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब उससे बाहर आ जाना चाहिए? शायद यदि मीडिया की माने और बहुत से लोगों की बात माने तो लगता है कि यही चीज सही है। कौन सा फंड सही है, इसका सही चॉइस करें और मार्केट की टाइमिंग करें। लेकिन ये दोनों चीजें गलत है। इन्वेस्टमेंट में सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका एसेट एलोकेशन। आप सही एसेट एलोकेशन करते हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए 90% फैक्टर का काम करेगा। आपकी सक्सेस 90% से ज्यादा एसेट एलोकेशन पर डिपेंड करती है। फंड सिलेक्शन और मार्केट टाइमिंग का रोल केवल 10% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने यदि सही एसेट एलोकेशन किया तो फंड सिलेक्शन में या मार्केट टाइमिंग में थोड़ी सी कमी भी रह गई तो वो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन यदि आपने एसेट एलोकेशन सही नहीं किया तो फंड की चॉइस और मार्केट टाइमिंग आपको सेम नहीं कर सकती है। एसेट एलोकेशन क्या होता है? एसेट एलोकेशन का मतलब होता है आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि एसेट क्लासेस हो गए इक्विटी, डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी। तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिस पर आप अपने एसेट को इन अलग अलग एसेट्स में आप डिवाइड करें और देन उसके बाद उसको आप सब डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल यदि आप इक्विटी की बात कर रहे हैं तो इक्विटी फंड को आप लार्ज कैप इक्विटी, मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड करें। इसी तरीके से डेट को आप लॉन्ग टर्म डेट, मीडियम टर्म डेट और शॉर्ट टर्म में डिवाइड करें। मेरे एक इन्वेस्टर 2005 में उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उस समय उनका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो था। मेरे सिस्टम में वो सबसे बड़े इन्वेस्टर थे, लेकिन कभी वो एसेट एलोकेशन के फेवर में नहीं रहते थे। उनको लगता था ये वेस्ट ऑफ टाइम है। उस समय इक्विटी मार्केट बहुत जबरदस्त रिटर्न दे रहा था। मैंने उनको एसेट एलोकेशन के लिए कई बार कहा, लेकिन जब भी बात होती थी वो ये कहते थे, मनोज इक्विटी फंड तो 30 से 40% की रिटर्न दे रहे हैं, डेट फंड 7 से 8% की रिटर्न दे रहे हैं। भाई डेट फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? जब मुझे इतनी रिटर्न मिल रही है तो मैं पूरा 100% इक्विटी में क्यों ना इन्वेस्ट करूं? मैंने उनको कहा कि देखिए आपकी रिस्क प्रोफाइल एक मॉडरेट इन्वेस्टर की है, इसलिए आपका पोर्टफोलियो भी मॉडरेट होना चाहिए। पूरा अमाउंट आपको इक्विटी में नहीं करना चाहिए। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो होना चाहिए क्योंकि इक्विटी मार्केट के बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं और मैं कोई भी पैसा जो है वो डेट में रख के उसको आइडल नहीं रखना चाहता। उसके बाद क्या हुआ? 2008 आया। 2008 में ग्लोबल रिसेशन हुआ और हमारा मार्केट लगभग 60% डाउन हो गया। इनका पोर्टफोलियो भी डाउन हो गया। लगभग 50-55% इनका पोर्टफोलियो डाउन हो गया। इन्होंने किसी तरीके से उस पोर्टफोलियो को होल्ड किया, सोचा कि मार्केट में रिकवरी आ जाए। लेकिन फरवरी 2009 आते आते इनका पेशेंस जवाब दे गया। उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ और अब मैं इस पोर्टफोलियो को सेल करूंगा। उस समय मैंने फिर से इनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, आपको इस लेवल पर सेल नहीं करना चाहिए, आप इस पोर्टफोलियो को होल्ड करें। लेकिन वो नहीं माने। उनका उस समय ये सोच था कि भाई मार्केट अभी और गिरेगा,
तो मैं क्यों और वेट करूं, अपने पोर्टफोलियो को जितना भी मिल रहा है उतना ले लूं और बचा लूं। इसके बाद क्या हुआ, बड़ी फनी चीज हुई कि अगले 4 महीने में मार्केट 100% की रिकवरी कर गया। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो गलत समय में किया, और गलत समय में सेल करने की वजह ये थी कि इन्होंने अपना प्रॉपर एसेट एलोकेशन नहीं किया था। मॉडरेट इन्वेस्टर थे, मॉडरेट पोर्टफोलियो बनाया होता तो इनको कम लॉस होता, और बल्कि उस समय ये डेट से निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते थे। दूसरी तरफ हमारे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉपर एसेट एलोकेशन बनाकर इन्वेस्ट करते हैं, तो जब भी मार्केट डाउनफॉल होता है उस समय वो पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं। उस समय वो डेट से अपना अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट निकाल के इक्विटी में स्विच करते हैं, तो उस समय मार्केट डाउनफॉल का उनको बेनिफिट मिल जाता है। इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर जाता है, इक्विटी का लेवल बढ़ जाता है, तो वो इक्विटी से थोड़ा सा अमाउंट निकाल के उसको डेट में स्विच कर देते हैं। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने से रेगुलर तरीके से वो मार्केट का उनको एडवांटेज रहता है, और मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो इस बात की उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनको मालूम है कि किसी भी सिचुएशन का वो बेनिफिट ले सकते हैं। आपने वो सुना होगा, जब लाइफ आपको लेमन दे रही हो तो उसका लेमोनेड बना लो। तो इसी तरीके से हर मार्केट सिचुएशन आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। एसेट एलोकेशन अपना कैसे करें? एसेट एलोकेशन के लिए सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल गोल को आइडेंटिफाई करें। आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, इस पर आपका एसेट एलोकेशन डिपेंड करता है। दूसरी बात, उन गोल का टाइम होराइजन क्या है, वो गोल आप कब अचीव करने वाले हैं। वो लॉन्ग टर्म के गोल हैं, मीडियम टर्म के गोल हैं, या शॉर्ट टर्म के गोल हैं। तो ये दूसरा फैक्टर एसेट एलोकेशन के लिए। और तीसरा फैक्टर कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। रिस्क प्रोफाइल के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो रिस्क प्रोफाइल आपकी क्या है, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, या एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। तो इन 3 फैक्टर्स के बेस पर आप अपना सही एसेट एलोकेशन बनाएं। आप सही एसेट एलोकेशन बनाते हैं तो जैसा मैंने कहा, एसेट एलोकेशन 90% आपकी सक्सेस के लिए जिम्मेदार है, और ये कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है। और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल आपको देके बताया, एसेट एलोकेशन आपके लिए एक श्योर शॉर्ट सक्सेस की गारंटी बनता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में फॉरवर्ड भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।